Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your physics teacher Khansa Javed. Today we will do chapter number 2 exercise question. Now start question number 6. The vector quantities are sometimes written in scalar notation, not boldface. How is the direction indicated? वेक्टर्स क्वांटिटीज़ या वेक्टर मिकदारें बाज़ औक़ात स्केलर अंदाज में यानी मोटे हरूफ में लिखी जाती हैं। ऐसी सूरत में सिम्त को कैसे ज़ाहिर किया जाता है? व्हेन वेक्टर क्वांटिटीज़ आर रिटन इन स्केलर नोटेशन, जब वेक्टर क्वांटिटीज़ स्केलर अंदाज में लिखी जाती हैं, द डायरेक्शन इज़ यूजली गिवन बाय एन एंगल थीटा विद एक्सिस। तो इसके सिम्त आमतौर पर एक थीटा के ज़रिए ज़ाहिर की जाती है जो एक्स एक्सिस के साथ होता है। द एंगल विद एक्स एक्सिस इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो एंगल है हमेशा एक्स एक्सिस की दाईं जानिब से उल्टी सिम्त यानी एंटी क्लॉकवाइज में नापा जाता है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. A body is moving with uniform speed. Will its velocity be uniform? Give reason. अगर एक जिस्म या एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा हो तो क्या इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी? वजह बयान करें। तो इसका आंसर है इफ़ बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड देन हिज वेलोसिटी विल आल्सो बी यूनिफॉर्म। अगर कोई जिस्म या कोई बॉडी सीधी लकीर में यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रही हो तो इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है। एज डायरेक्शन इज़ नॉट चेंजिंग, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। बट इफ़ इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, लेकिन अगर वो बॉडी गोल दायरे में हरकत कर रहा हो या कर रही हो देन हिज वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म। तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी क्योंकि एज हिज डायरेक्शन इज़ चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो मुसलसल चेंज हो रही होगी। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट स्पीड, क्या ये मुमकिन है कि कोई बॉडी हरकत के दौरान एक्सेलरेशन रखती हो जब वो कांस्टेंट स्पीड में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी में हो? कांस्टेंट आप किसे कहते हैं? एक ही डायरेक्शन में कॉन्टीन्यूसली हरकत करना। ठीक है। तो इसका आंसर है इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो तो उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। ठीक है। बिकॉज फॉर एक्सेलरेशन देयर शुड बी चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए स्पीड में तब्दीली ज़रूरी होती है। व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई बॉडी या कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो इट मे हैव एन एक्सेलरेशन, तो उसमें एक्सेलरेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, मिसाल के तौर पर अगर कोई बॉडी दायरे में कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टीन्यूसली विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, तो जो इसकी डायरेक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है और इसकी जो डायरेक्शन है उसमें तब्दीली की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होती है। ठीक है। आई होप सो जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।